आज हम यूनिट 2 के 50 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था। अगर हम सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो वह आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर, उत्तरी स्थल मांडा और दक्षिणी स्थल दैमाबाद था। सोम की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? तो सोम की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। 16 महाजनपदों में से कौन से महाजनपद में गणतंत्र उपस्थित था? तो वज्जी और मल्ल नाम के जो गणतंत्र थे वो राजतांत्रिक थे। पुराना राजवंश कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश को माना जाता है। खजुराहो को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो खजुराहो को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया, 1986 में। 1989 में सांची को शामिल किया गया और 2003 में अपना भीमबेटका को शामिल किया गया। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नटराज किस समय की प्रतिमा है? नटराज चोल वंश की समकालीन जो प्रतिमा है। गौडवह की रचना किसने की? तो गौडवह की रचना वाकपति ने की। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना है राजतरंगिणी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन दिया गया है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो आगम और पूरम नाम के जैन साहित्य थे वो कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। सार्थवाह कौन थे? तो सार्थवाह वह व्यापारियों का काफिले को कहा जाता था। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। सैंधव लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। प्राचीन विधि निर्माता किससे माना जाता है? मनु को प्राचीन विधि निर्माता माना जाता है। रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की याद में पूरी उड़ीसा में इसकी रथ की यात्रा निकाली जाती है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन दर्शन में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने इसकी रचना की। सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां हैं? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी जाती है। इसके बाद बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी प्राचीन गुफाओं में जो की गई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक माने जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सबसे दक्षिणी हड़प्पाई स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौल का राजराजेश्वर मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। अशोक अपने राज्य आरोहण से पहले या शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक उज्जैन अवंतिका का गवर्नर था। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? तो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू हुआ और शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ। शुद्ध सोने के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए? कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। अशोक, ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है कि अशोक राज्य आरोहण से पहले कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। एरन अभिलेख किस काल से संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश में कहा जाता है। और अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो वह समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ग्रामीण प्रशासन की चर्चा किस राजवंश से संबंधित है? तो चोलों का ग्रामीण प्रशासन उत्तर मेरूर अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। जल सेना किसकी मजबूत थी? कौन से चोल शासक थे जिनकी जल सेना सर्वाधिक मजबूत थी? इन्होंने अपनी जल सेना के दम पर वह श्रीलंका और जितने भी अंडमान निकोबार के आसपास द्वीप समूह है वहाँ पर अपना शासन किया। तो राजराज प्रथम चोल शासक जिनकी जल सेना बहुत सशक्त थी। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? यह सोलंकी वंश से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? यह चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के समय में यह